नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। हम समझने वाले हैं कि बिना उस सो कॉल्ड मोटिवेशन का इंतजार किए कैसे हम अपने दिमाग की केमिस्ट्री को हैक कर सकते हैं, या कह लीजिए पूरी तरह बदल सकते हैं और अपना सेल्फ कंट्रोल वापस पा सकते हैं। बिलीव मी, ये पूरा का पूरा खेल सिर्फ और सिर्फ हमारे फिजिकल एक्शन पर टिका हुआ है। अब सबसे पहले दिमाग में एक बहुत ही बेसिक सा सवाल आता है कि आखिर ये जो हाईली सक्सेसफुल लोग होते हैं या जो बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, इनका मोटिवेशन कभी खत्म क्यों नहीं होता? देखिए, सच्चाई ये है कि किसी सही मूड या परफेक्ट टाइम का वेट करना ना अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रैप है। सफल लोग कभी अपने मूड के बनने का इंतजार नहीं करते हैं। तो चलिए अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, द मिथ ऑफ मोटिवेशन। आइए इस मोटिवेशन के भ्रम को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, इस मिथ को तोड़ना बहुत जरूरी है कि किसी काम को शुरू करने से पहले अंदर से अच्छा या मोटिवेटेड फील होना चाहिए। होता क्या है ना, मानव दिमाग का एक बड़ा ही प्राकृतिक यानी नेचुरल स्वभाव है। अगर हम इसको खाली छोड़ देंगे तो ये अपनी सबसे आसान और बेसिक आदतों की तरफ भागेगा। स्रोतों के मुताबिक नेचर ने हमारे दिमाग को कुछ बहुत ही बेसिक टास्क दिए हैं, जैसे खाना और आराम करना। दिमाग खुद से आगे बढ़ के कभी किसी मुश्किल काम को चुनने वाला नहीं है। तो अगर हम सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर रहेंगे तो वो कठिन काम तो शायद कभी शुरू ही नहीं हो पाएगा। इसी बात पर स्रोतों में एक बेहद इंटरेस्टिंग और गहरी दार्शनिक आलोचना की गई है। आज की सोसाइटी में जिसे हम बिल्कुल नॉर्मल मानते हैं, जैसे कॉर्पोरेट प्लेसमेंट्स के पीछे पागलों की तरह भागना या फिर घंटों तक बेड पर लेटकर बिना सोचे समझे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, असल में ये सब एक तरह का नशा है, इंटॉक्सिकेशन। ये बस ऐसी आदतें हैं जो एक बोरिंग और खोखले जीवन से बचने के लिए लोग एज एन अनकॉन्शियस एस्केप यूज करते हैं। ओके, अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर, हाउ एक्शन रीवायर्स केमिस्ट्री। देखते हैं कि हमारा फिजिकल एक्शन कैसे दिमाग की केमिस्ट्री को इंस्टेंटली बदल देता है। ये जो पूरा मैकेनिज्म है ये बायोलॉजिकली काम करता है, जिसे स्रोत कर्मा शब्द से जोड़ते हैं। अब कर्मा शब्द तो हम सबने सुना है, राइट? पर यहाँ इसका मतलब थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल है। भगवद गीता का हवाला देते हुए बताया गया है कि भाई कर्मा से बचना तो नामुमकिन है। कोई भी इंसान एक सेकंड के लिए भी बिना कर्मा किए रह ही नहीं सकता। यहां तक कि अगर कोई चुपचाप बैठा है, कुछ नहीं कर रहा, तब भी उसका दिमाग सोचने का कर्मा तो कर ही रहा है ना। और खाली बैठने पर यह सोच अक्सर नकारात्मक और डिस्ट्रक्टिव मेंटल लूप्स का रूप ले लेती है। अब जरा इस पर गौर कीजिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सच्चाई ये है कि हमारी जो पुरानी सोच थी ना, वो पूरी तरह से उल्टी थी। हम सोचते हैं कि पहले हमें कुछ फील होगा, फिर उससे थॉट्स आएंगे और फिर हम एक्शन लेंगे। लेकिन रियलिटी इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। जब एक व्यक्ति पहले फिजिकली एक्शन लेता है तो उस एक फिजिकल मूवमेंट से इंस्टेंटली दिमाग के केमिकल्स बदलते हैं। उन नए केमिकल से नए विचार आते हैं और फिर तब जाकर उस काम में इंटरेस्ट और फोकस बनता है। यानी काम शुरू करने से पहले इंटरेस्ट का आना बिल्कुल जरूरी नहीं है, बस स्टार्ट कर देना है। तो अब देखते हैं तीसरा सेक्शन, द एथलीट्स माइंडसेट, कि ये हाईली डिसिप्लिन्ड लोग इस बायोलॉजिकल रियलिटी का फायदा उठाते कैसे हैं। इसके लिए स्रोतों में एक बेहद पावरफुल एग्जाम्पल दिया गया है। एक प्रोफेशनल एथलीट का माइंडसेट देखिए। क्या उन्हें दुख नहीं होता? बिल्कुल होता है। पर वो जिम जाते हैं, थकन होती है, वो तब भी जिम जाते हैं, बोर होते हैं, तब भी जिम। एक डिसिप्लिन्ड एथलीट ना अपने माइंड को नेगोशिएट करने का, यानी बहाने बनाने का कोई चांस ही नहीं देता। एक्शन लेना अनिवार्य है, चाहे अंदर का इमोशनल मौसम कैसा भी क्यों ना हो। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये निकल कर आता है कि किसी भी काम को फिजिकली शुरू कर देना मोटिवेशन आने से कहीं ज्यादा बड़ा मैटर है। एक बार जब कोई जबरदस्ती ही सही अपनी चेयर पर काम करने बैठ जाता है तो दिमाग मजबूर हो जाता है उस प्रेजेंट एक्शन के साथ जुड़ने के लिए। शुरू में दिमाग थोड़ा विरोध करेगा, नखरे दिखाएगा, पर एक्शन के शुरू होते ही वो चुपचाप आपके पीछे पीछे चला आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की तरफ, द फर्स्ट क्रूशियल स्टेप। अगर कोई गलत आवेग या इंपल्स आए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? जब भी अचानक कोई गलत इंपल्स आए, जैसे कि पढ़ाई छोड़कर फोन उठाने का मन करे, तो इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना है। पहला स्टेप, तुरंत रुक जाइए, पॉज कीजिए। दूसरा, खुद से पूछें कि मेरा असली ऑब्जेक्टिव क्या है। और तीसरा स्टेप, बिना एक भी सेकंड गवाए अपने आसपास का फिजिकल माहौल तुरंत बदल दीजिए। यानी इस इंपल्स से सीधे सवाल करना है। 1 मिनट रुककर खुद से पूछना है, अगर मैं अभी ये फोन उठाता हूं तो मैं असल में इस पर करने क्या वाला हूं? ये जो सटीक सवाल है ना, ये उस ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स को तुरंत तोड़ देता है।
ये आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस को जगा देता है और बॉडी के उस ऑटो पायलट मोड को ओवरराइड कर देता है जो आपको गलत रास्ते पर ले जा रहा था। अब हम आते हैं 5वें और सबसे प्रैक्टिकल सेक्शन पर, 3 हैबिट्स फॉर सेल्फ कंट्रोल। चलिए देखते हैं अपनी लाइफ में इस कंट्रोल को वापस कैसे लाया जाए। एक सॉलिड सेल्फ कंट्रोल वापस पाने के लिए और इन नेगेटिव इंपल्सेस को हमेशा के लिए रिप्लेस करने के लिए स्रोतों में 3 बहुत ही व्यवहारिक आदतें बताई गई हैं। ये एक परफेक्ट डेली रूटीन फ्रेमवर्क बनाती हैं किसी भी उस व्यक्ति के लिए जो सेल्फ कंट्रोल स्ट्रगल कर रहा है। ये 3 आदतें हैं: फिजिकल ट्रेनिंग, तुरंत अपना माहौल बदलना और डीपली फोकस करके पढ़ाई या काम करना। तो इस फ्रेमवर्क की पहली आदत है फिजिकल ट्रेनिंग। देखिए, जब कोई रोजाना अपने शरीर को मेहनत करने पर मजबूर करता है तो उससे एक फाउंडेशन बनती है, एक बुनियादी डिसिप्लिन आता है। ये अनुशासन इतना सॉलिड होता है कि दिमाग के छोटे-मोटे इमोशनल एक्सक्यूजेस इसके आगे टिक ही नहीं पाते। शरीर को आपका आदेश मानना सिखाना दरअसल यहीं से शुरू होता है। दूसरी आदत है एनवायरमेंटल शिफ्ट्स। अगर मन किसी बुरी आदत की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो फिजिकली वहां से हट जाइए। स्रोतों में इसका बड़ा अच्छा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। तुरंत अपने घर से बाहर निकालिए, किसी पड़ोसी के पास चले जाइए और उनके बच्चों के साथ खेलने लगिए। ऐसा करने से होता क्या है कि जगह बदलते ही दिमाग को इंस्टेंटली एक नए एनवायरनमेंट में ढलना पड़ जाता है और वो जो पुराना गलत इंपल्स था वो वहीं अचानक से टूट जाता है। और तीसरी आदत है डीप फोकस। हमने पहले भी बात की थी कि दिमाग को खाली छोड़ना खतरनाक हो सकता है, इसलिए अपने ध्यान को दार्शनिक ग्रंथों में या किसी डीपली चैलेंजिंग काम में या अपने करियर को बनाने वाले कामों में पूरी तरह झोंक देना चाहिए। जब दिमाग किसी बहुत ही गहरी और कॉम्प्लेक्स चीज में फोकस करने लगता है तो उसके पास नकारात्मक विचारों में भटकने का ना तो टाइम होता है और ना ही स्पेस बचता है। चलिए, अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, फाइंडिंग अ हायर पर्पस। देखते हैं इन सारी चीजों का अल्टीमेट गोल क्या है। आखिर इन सभी रूटीन्स को फॉलो करने का अल्टीमेट लक्ष्य क्या है? यहाँ एक बहुत ही कड़ी सच्चाई को समझना जरूरी है। किसी भी बुरी आदत को तब तक नहीं छोड़ा जा सकता जब तक जीवन दिशाहीन और अंदर से खाली है। स्रोत बहुत क्लियरली समझाते हैं कि अगर कोई बस परहेज कर रहा है या किसी चीज को जबरदस्ती छोड़ने का ट्राई कर रहा है तो वो तब तक पूरी तरह फेल होता रहेगा जब तक उस व्यक्ति के पास सुबह बिस्तर से उठने का एक बड़ा और अर्थपूर्ण मकसद ना हो। इसी कॉन्सेप्ट को स्रोत में एक मोमबत्ती के बहुत ही खूबसूरत उदाहरण से पेश किया गया है। जो इंसान एक मोमबत्ती की तरह दोनों सिरों से जलता है, यानी जो पूरी तरह से अपने किसी ऊंचे लक्ष्य के लिए समर्पित हो जाता है, उसके अंदर इन सस्ते नशों, एस्केपिज्म या खोखले रोमांच की भूख ही खत्म हो जाती है। उसके पास इन सब फालतू चीजों के लिए टाइम ही नहीं होता। बुरी आदतें छोड़नी नहीं पड़ती, एक बड़े मकसद के आगे वो खुद ब खुद पिघल जाती हैं। तो अगर इस पूरे विश्लेषण का एक सबसे बड़ा निष्कर्ष निकाला जाए तो वो यही है कि हमें अपनी भावनाओं से यानी अपने इमोशन से लड़ना बंद करना होगा। इसकी जगह अपने शरीर को, अपने फिजिकल एक्शंस को सीधे आदेश देना होगा ताकि हमारी वास्तविकता बदल सके। असली डिसिप्लिन यही है कि फिजिकल एक्शन और बॉडी को आगे रखा जाए और दिमाग को ऑटोमेटिकली मजबूर किया जाए कि वो चुपचाप उसके पीछे पीछे चले। अंत में एक गहन चिंतन करना बहुत जरूरी है। सोच कर देखिए, क्या किसी का जीवन सच में इतना रोमांचक और इतना अर्थपूर्ण है कि उन्हें किसी भी सस्ते नशे या एस्केपिज्म की बिल्कुल जरूरत ही ना बचे? क्योंकि जब आपकी पूरी एनर्जी, पूरा ध्यान एक ऊंचे मकसद पर लग जाता है ना, तो ये सारी छोटी मोटी बाधाएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन विचारों से सफलता और सेल्फ कंट्रोल को देखने का एक बिल्कुल नया और प्रैक्टिकल नजरिया मिला होगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।